Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Palotra, class 5th EVS. So students, previous वीडियो में हमने पेज नंबर 108 का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 108. डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू द फ्लड, कि फ्लड के टाइम किस तरह से डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमें उसके बारे में पढ़ेंगे. इट वॉज अ रेनी सीजन. इट वॉज रेनी सीजन. इट वॉज रेनिंग इमीजिएटली सिंस मॉर्निंग, कि ये जो है अभी सीज़न चल रहा है वो रेनी सीजन चल रहा है और सुबह से रेन जो है वो स्टार्ट है, मतलब बारिश जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन अ वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल. और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें वार्निंग भी दी है कि आज जो है वो बहुत तेज़ हैवी रेनफॉल होने वाला है. देयर वॉज हैवी रेन टिल द इवनिंग. और वैसे भी शाम से सुबह तक अभी जो है वो हमारी बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए लग रहा है कि अभी फ्लड आने के चांसेस हैं. वेरी हाई स्पीड वाइंड स्टार्टिंग ब्लोविंग. और बहुत तेज़ जो है वो हवा जो है वो चल रही है. अलॉन्ग विथ अ फ्रिक्वेंट लाइटनिंग. और उस हवा के साथ में लाइटनिंग भी हो रही है, यानी बिजली भी चमक रही है. ऑल द पीपल वर इन देयर हाउसेस ओनली. और सारे लोग जो है वो अपने घरों में हैं. देयर वॉज अ पावर फेलियर एंड इट वॉज अ डार्क एवरीवेयर. लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पावर जो है वो कट हो गया है, फेल हो गया है, इसलिए सब जगह जो है वो अंधेरा अंधेरा है. वाटर वॉज सीन एवरीवेयर. और सब जगह पानी पानी दिख रहा है. ऑल थॉट द रूफ ऑफ माई कच्चा हाउस डज नॉट लीक. लेकिन हमारा जो कच्चा हाउस है उसमें लीकेज नहीं होता है. बाकी सबके जो घर हैं वो उनके अंदर लीकेज हो रहा है. बट दैट द वाटर स्टार्टिंग लीकेज. लेकिन अब जो पहले तो हमारे घरों में लीकेज नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है वो लीकेज स्टार्ट हो गए थे. द नाइट पासेस्ड समहाउ इन द मॉर्निंग. सडनली आई हेयर द पीपल शाउटिंग. अचानक से हमने सुना कि लोग जो है वो शोर मचा रहे थे. अ डैम हैड ब्रोकन एट द नियर बाय विलेज. अ वेरी हैवी फ्लो ऑफ वाटर स्टार्टिंग penetrating in the houses. The household articles, utensils, etc. starting floating on the water. कि क्योंकि उन जो लोग थे उनके जो नियर बाय विलेज के पास में एक डैम था, वो क्या हो गया था, टूट चुका था, ब्रोकन हो चुका था. दैट्स वाई वहाँ पे एवरीवेयर इज वाटर एंड वाटर. सब जगह जो है वो पानी पानी हो चुका था. इस वजह से लोग जो है वो क्या कर रहे थे कि बचने की कोशिश कर रहे थे. और लोगों के घर के जो यूटेंसिल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो सारे पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए आ रहे थे. स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर. पीपल लुक देयर चिल्ड्रन एंड रन टुवर्ड द हाई एल्टीट्यूड एरियाज. और पीपल जो है वो अपने बच्चों को लेके हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज की तरफ मूव कर रहे थे. वन बाय वन ऑल द हट्स वर अ सबमर्जिन इन द फ्लड वाटर. और धीरे धीरे जो है वो सारी जो भी हट्स थी वो सबमरीन हो रही थी फ्लड वाटर के साथ में. द रूफ ऑफ हाउसेज ब्रोकन, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बॉडीज ऑफ अ डेड बर्ड्स, एनिमल एक्सेट्रा वर सीन फ्लोटिंग ऑन दी वाटर. के सारे जो ट्री के जो ब्रांचेस हैं या फिर बर्ड्स वगैरह जो भी मर चुके हैं वो पानी के ऊपर धीरे धीरे तैरने लगे. वी वर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस स्टैंडिंग हेल्पलेसली. और हम जैसे फील करने लगे कि हम जो है वो हेल्पलेस हो चुके हैं. माई फादर कॉल्ड हिज अ फ्रेंड इन अ नियर बाय विलेज एंड देन हैड अ टेलीफोन कंजर्वेशन विथ अ तहसीलदार. और मेरे फादर ने क्या किया, अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप तहसीलदार को इन्फॉर्म कीजिए कि हमारे यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है. एंड टेल हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ आवर विलेज. ओके, और आप हमारे विलेज की सिचुएशन के बारे में तहसीलदार को बताइए. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम
very short time, many people from the nearby town reaches our village carrying rope of other materials. After some times, official of the Tehsildar and a police officer also reached there. They shifted all the flood victim of the relief camp, set up the government building and in of the nearby village. Due to the shortage of a space, temporary shelter were arranged in the tent. कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके पास में एरिया में उनके पास में स्पेस नहीं था, इसलिए उन्होंने जो टेम्परेली स्लेटर का अरेंजमेंट किया टेंट लगा के. मैनी ऑफ विलेजर्स गॉट कैरिड अवे ऑफ फ्लूड वाटर एंड अ पुलिसमैन वर सर्चिंग देम. बहुत सारे जो विलेजर्स है वो गायब हो गए थे पानी में, पता नहीं कहाँ चले गए. तो लोग जो है वो उनको ढूंढ रहे थे कि कौन से लोग जिंदा है तो एटलीस्ट उनको बचाया जा सके. एन एम्बुलेंस वॉज अ contaminant continuously taking a injured flood victim. The food item, medicines, etc. were provided by the NGOs and administration. और बहुत सारे जो भी NGOs वगैरह वाले थे वो क्या कर रहे थे, मेडिसिन्स और जो भी फूड आइटम हमें रिक्वायरमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. आफ्टर सम डेज the flood water level decreased. I was watching all this and I saw that people returned to the village. The village was the worst condition और एवरीवेयर वाटर हो रखा था और जो फ्लूड लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने का नाम भी नहीं ले रहा था. लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ. लेकिन मैंने देखा कि गांव जो है वो पूरा का पूरा वर्स्ट हो चुका था, वर्स्ट कंडीशन में. There were no sign of a presence of a कच्चा's house, only the broken. और जो कच्चा हाउस थे उनके तो कोई भी साइन भी मतलब सिंबल भी नहीं बचे कि यहाँ पे कच्चा हाउस भी थे. Only the broken walls and remains of some of the कच्चा houses were seen. और जो कच्चा हाउस थे उनकी जो वॉल्स वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत दिख रही थी, उससे हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे पहले घर बने हुए थे. सम ऑफ द पक्का हाउसेज वर ऑल्सो डैमेज्ड. और जो पक्का हाउसेज थे वो भी अभी फ्लूड में डैमेज हो चुके थे. देयर वॉज अ मॉइस्चर इन दी वॉल्स. और वॉल्स के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर था. देयर वॉज ग्रोथ एंड मॉसेज इन अ मोस्ट ऑफ प्लेसेज. द एंटायर एरिया बिकम मडी. और जो एंटायर एरिया है वो काफ़ी मडी जैसा हो गया था. देयर वॉज अ फॉयल स्मेल एवरीवेयर. और बहुत ज़्यादा स्मेल जो फॉयल स्मेल जो है वो सड़न की जो स्मेल होती है वो सब जगह आ रही थी. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ वॉलेंटियर ऑफ अ NGO स्टार्टिंग अ क्लीननेस कैंपेन. ओके. और जो NGOs और वॉलेंटियर थे उन्होंने क्लीननेस का जो कैंपेन जो है वो चालू कर दिया. ऑल द विलेजर्स गेव देयर फुल कॉपरेशन. द वॉल स्टेपवेल्स एंड अदर और reservoirs etc. were clean and medicines were put inside them. The building were prepared. और बिल्डिंग जो है वो उन्होंने वापस उसको क्लीन करवाए और केमिकल जो क्लीनिंग एजेंट है वो प्रोवाइड करवा के क्लीन करने में हेल्प करी. ओके. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, इसके आंसर्स मैं PDF के साथ में वीडियो के साथ में जो PDF भेजूंगी वहाँ से आपको करने हैं. तो कितने क्वेश्चन हैं आपके? 1 2 3 4 एंड 5. और पॉइंट फॉर डिस्कशन ये भी आप सेल्फ करेंगे, PDF से करेंगे 6 एंड 7. नाउ नेक्स्ट है थिंग टू डू, कि आपको क्या करना है. You might have these service during the cities and write the police number, complete address in your notebook. आपको क्या करना, पुलिस के नंबर वगैरह रखने और उसका एड्रेस रखना है in the order of the correct them. If you want to add some more names in this list you can do the same. आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपको दे रखी है क्या टेबल, और उसके अंदर जैसे पुलिस के नंबर बताने हैं तो पुलिस के कितने होते हैं 100, हॉस्पिटल के 102, एम्बुलेंस के 108 और फायर ब्रिगेड के कितने होते हैं 101. तो इस तरह से अब देखो सब जगह का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है. डू दिस एक्टिविटी, सर्च एंड कलेक्ट news of a picture from the newspaper and about disaster like storm, flood, earthquake, fire
blossoming etc. the occurring in a world during the last few months. Paste them in a chart and bring it in your class. आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी में क्या करना है, जब स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर वे में, तब आपको ये एक्टिविटी करनी है कि आपके आसपास में एरिया में कौन से डिजास्टर जो है वो हुए थे, तो उसकी जो पिक्चर्स जो है वो आपको कलेक्ट करनी है, उसको पेस्ट करना है चार्ट पेपर पे और उसके बारे में डिटेल बतानी है. नाउ नेक्स्ट है वी लर्न व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक वी शुड कम आउट ऑफ द हाउसेस इन ओपन. और हमने इस चैप्टर में मोस्टली क्या पढ़ा है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें हमारे घर से बाहर निकल जाना चाहिए और ओपन एरियाज के अंदर चले जाना चाहिए. वी शुड हेल्प द विक्टिम एट द टाइम ऑफ एनी नेचुरल क्लैमिटी. और हमें क्या करना चाहिए, अगर नेचुरल क्लैमिटी में कोई डिजास्टर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए. लर्न अंडरस्टूड एंड नाउ टेल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अर्थक्वेक. तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर है अगेन आपको स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में पीडीएफ से करने हैं. तो 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ से इसके आंसर्स करने हैं. ओके, इन केस ऑफ अ फ्लूड, अर्थक्वेक एंड अ फायर नेवर शो द सडननेस. ओके, कि जब हमारे फ्लूड और अर्थक्वेक और जो फायर हो जाती है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करके हम उस प्रॉब्लम से सेफ हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आज का आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा. तो वो आपको होमवर्क में सारे क्वेश्चंस करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.